अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मदीना मदीना मदीना। और जो भी मदीने की हसरत को दिल में छुपाए बैठा हो, अल्लाह उसे मदीना मुनव्वरा की हाजरी नसीब फरमा दे। आमीन। और फिर मदीना में मांगी हुई दुआ इस तरह कबूल होती है, मक्के में मांगी हुई दुआ इस तरह कबूल होती है। मुझे भी आज से तकरीबन 20 साल पहले मक्के और मदीने की हाजिरी नसीब हुई थी। और एक दो मोजज़े मैंने आंखों से देखे। एक बार तो मैं अपने आंखों से आंसू लिए मक्का है मुकरमा की जो मस्जिद हराम है खाना काबा की निकल रहा था। एक हाजत मेरी पूरी नहीं हो रही थी, फौरन बंदा आ गया उसी वक्त, कहने लगा आज तुझको मदीने में सरकार बुलाते हैं। आय हाय हाय। इस तरह हाजत पूरी। अब बताना मैं ज़रूरी नहीं समझता, थोड़ी सी समझ गया ना, इस तरह ना। तो अल्लाह ताला पूरी करता है जब आपको मदीना मक्का में हाज़री नसीब हो। तो अस्सलाम वालेकुम जी दोस्तों। मेरे पास एक बुज़ुर्ग आए, रिटायर्ड थे, पता नहीं रेलवे में थे या कहाँ, अरसा हो गया ना, याद नहीं। कहने लगे एक बार मुझे 50 लाख रुपए की ज़रूरत थी। मैंने गांव में एक जगह ली, काफ़ी बहुत बड़ी जगह ली, पता नहीं कितने मुरब्बे, ठीक है जी, कोई इलाका था ना, वो इस तरह ज़मींदार टाइप के थे। तो कहने लगे 50 लाख रुपए की ज़रूरत थी। तो फिर एक दफ़ा बैठे हुए थे इसी तरह चरपाई बिछाकर, जैसे ये चौधरी लोग बैठते हैं। वो गांव के चौधरी तो नहीं थे लेकिन चौधरी से कम नहीं थे। लेकिन देखें, पैसे की ज़रूरत ऐसी भी पड़ती है कभी कभी कि 100 ऊंट, ठीक है, 100 ऊंटों वाले को भी एक बार एक ऊंट ऊंट वाले के पास आना पड़ता है। ऊंट समझते हैं एक जानवर होता है, ये पिक्चर देख लें ऊंट, ठीक है जी। 100 ऊंट किसी ने रखा हो ना, तो उसको भी कभी ऐसी हाजत आ जाती है कि वो एक ऊंट वाले के पास आके कहता है भाई ये मेरा काम है, तू करवा दे, है जी। तो ये अल्लाह ताला बदलता है आसमां रंग कैसे कैसे, तो ये अल्लाह ताला की शान होती है। तो वो बुजुर्ग कहने लगे, मुझे बताने लगे कि इमरान साहब आप वजीफे बताते हो ना, मेरा वजीफा सुनो। मैंने कहा हुक्म करें सर, जो वजीफा मुझे बताने आता है ना, मैं उसे 2 प्यालियां चाय की पिलाता हूँ, है जी। साथ जो मांगे, जो खाए, जो बिस्कट, जो बकरखानी, जो मांगे मैं देता हूँ, है जी। थोड़ा सा शुगर लगाया लेकिन मैं देता है हूँ, ये शुगर नहीं है। अच्छा दोस्तों, कहने लगे कि मुझे 50 लाख रुपए की ज़रूरत थी। तो इसी तरह मैं चरपाई बिछा कर बैठा हुआ था, तो एक बड़ा मलंग टाइप बंदा आया, कहने लगा दे दे यार, तू अल्लाह रे नात है मैनू, तू जो मंगेगा तेनू लभेगा। वो कहने लगे मैंने क्या मांगना है भाई, मेरे पास तो अल्लाह की बड़ी अता है। कहने लगा तेनू तेरे ते और अता होगी, और तू मंगना है तेनू लभदा नहीं पिया। इसको जब ये लफज सुने ना कि तू मंगदा है ते तेनू लभदा नहीं पिया, तो इसने सोचा मैं क्या मांग रहा हूँ। फिर यकदम कहने लगा ओए, अगर 50 लाख हो जाए ना, तो 10 मुरब्बे जगह वो जो लेनी है वो फौरन मेरा सौदा हो सकता है। तो कहने लगा भाई ठीक है, हाजते तो जब तक बंदा जीता है। वो चौधरी साहब कहने लगे, चौधरी साहब नहीं थे, बड़े बहुत मिलनसार और अच्छे बंदे थे। लेकिन चौधरी को बुरे को नहीं कहते, लेकिन कहने का मतलब यह है कि अमीर थे, लेकिन गांव का चौधरी कोई और था, ये बात नहीं है। क्योंकि मैंने पूछा था उनसे, तो कहने लगे यार छोड़, तू ये पकड़ मेरे से जो 50 रुपये ले ले। पुरानी बात है ना, 50 रुपये बड़े पैसे थे, तो अब भी कोई कम नहीं है, लेकिन फिर भी अब हैसियत कम हो गई है ना। तो 50 रुपये दिए उसने। कहने लगा क्या तुझे हाजत है। वो कहने लगे यार क्या हाजतें होनी है, बंदा जब तक सांस लेता है ना, उसकी हाजत नहीं खत्म होती, बल्कि यहाँ तक है कि बंदे का जो पेट है ना, कब्र की मट्टी भरती है। कहने लगे बहरहाल तुझे जो भी हाजत हो, मैं तुम्हें सूरा अल यसीन का एक अमल बताता हूँ, तू वो अमल कर ले, रब्बे कायनात तेरी यार हाजत को पूरा फरमाएंगे, हैं जी। तो कहने लगे ठीक है बताओ क्या अमल है यार, तू बता दे। अच्छा उसने अमल बताया, वो तो चला गया। अब ये बाबा जी कहते हैं मेरे पास जो आए थे, कहते हैं 50 लाख जरूरत थे, फौरन मिल गए। कहते हैं जी 5-7 दिन गुजर गए, मैं भूल गया इस बात को, वजीफा उसने क्या बताया या मैंने क्या कहा या मैंने कोई उसे पैसे दिए। फिर एक दिन उनको वाकई मसला बना, बेटों ने भी कहा कि अब्बा जी अगर 50 लाख ना मिले तो हमारा वो मुहालफ है वो ज़मीन खरीद लेगा, फिर वो हमारी सरहद पर आ जाएगा। यानी होती है ना गांव की वो बाउंड्री होती है, जो ज़मीन साथ हो जाए तो बंदा फिर तंग फंग रहते हैं आपस में, थोड़ी सी मुखालफत हो। तो इसने कहा यार वो वजीफ़ा करके देखूं। कहने लगा 3 दिन अमल किया, है जी।
त्रै दिन अमल मैं कीता, अल्लाह ताला ने ऐसा सबब लगाया कि मेरी एक 20-25 लाख वाली जगह 60 लाख में बिक गई। यानी वो बिक इस तरह गई ना कि अगला को पागल नहीं था लेने वाला। असल में बात ये थी ना कि वो अगला इस तरह गर्जू हुआ ना, गर्जू समझते हैं ना, उसको ऐसी गर्ज हुई। उसने कहा भाई कितने पैसे लेगा? इसने कहा जी दे दे 1 करोड़ रुपया। कहने लगा यार क्यों इस तरह की बातें करता है, 30 लाख की चीज़ को करोड़ रुपया। उसने कहने लगा हम नहीं बेचते। ये हाजी साहब कहने लगे ना कि हम नहीं बेचते। फिर 60 लाख में सौदा हो गया है जी। 3 दिन अमल किया। अमल बताता हूँ, गुजारिश है वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नया चैनल सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन नज़र आ रहा है ये ज़रूर दबाया करें ताकि हमारी हर मुफ्त जो बाइजाज़त वज़ाइफ है आपको मिलते रहें। सलामुन कौलम मिर रब्बिर रहीम। याद रखें कुरान पाक का जो दिल है ना ये सूरह यासीन है, और सूरह यासीन का भी दिल है क्या? सलामुन कौलम मिर रब्बिर रहीम। अल्लाह अकबर। इसका तरीका ये है कि आपको कोई हाजत है, कोई परेशानी है, कोई दुख है, किसी मुसीबत ने घेरा हुआ है, कोई कर्जा है, बात समझने की कोशिश करें ना। वो उन भाई साहब की कोई मतलब हाजत ये थी कि इतना पैसा हो जाए तो मैं ये जगह ले लूँ। तो कहने लगे कि 3 दिन अमल इस तरह किया कि ये सूरह यासीन जब आप पढ़ोगे ना, जब सलामुन कौलुम मिर रब्बिर रहीम पर आओ ना, तो ये आपने 300 मरतबा पढ़ना है। कितने मरतबा? 300 मरतबा। और फिर बाकी सूरत पूरी करनी है। जैसे ये सूरत आप पढ़ रहे हैं, आयत आ जाती है ये सलामुन कौलुम मिर रब्बिर रहीम, ये 300 बार पढ़ें। इस तरह फिर जो जब 300 बारी पढ़ोगे इसके बाद आप ये सूरत पूरी कर दो। इसके बाद दूसरी बार भी और 3 बार ये सूरत आपने पढ़नी है जी। तो जो बंदा 11 दिन ये अमल करे, उन बुजुर्गों ने तो 3 दिन अमल किया, उनकी आदत पूरी होगी। तो जो बंदा 11 दिन ये अमल करता है, सूरह यासीन को 3 बार पढ़ो इस तरह कि जब इसकी आयत सलामुन कौलुम मिर रब्बिर रहीम पर आप आओ तो इसको 300 मरतबा, ये लिखा हुआ आ रहा है 300 मरतबा पढ़ो और फिर बाकी सूरत को मुकम्मल करो। और ये आपने अमल इस हालत में करना है कि आप बवजू ना हो, बल्कि आप गुसल करें। फर्जी गुसल जो होता है याद रखें, फर्जी गुसल अगर नहीं पता तो किसी से पूछ लीजिएगा। यानी जब बंदा नापाक हो जाता है तो फर्जी गुसल जिस तरह करना पड़ता है ना, उस तरह गुसल करके ये अमल आपने करना है। 3 बार पढ़नी है आपने सूरह यासीन, और जब सलाम हर बार तीनों बारों में जब आप सलामुन कौलुम मिर रब्बिर रहीम पर आए तो ये आयत आप 300 बार पढ़ें और फिर दुआ करें। जो बंदा अपने किसी मकसद के लिए, किसी हाजत के लिए, चाहे वो समंदर से बड़ी हो, पूरी करवाना चाहता हो, ये अमल करके इंशाअल्लाह ताला कामयाब होगा। मेरे रब की अता है ना जी। अगर किसी बंदे ने देना होता फिर तो कोई किसी को मतलब है कि ये देखें एक नाक का बाल उतार के ना देता जी। तो इसी तरह ना कि सलामुन कौलुम मिर रब्बिर रहीम का ये वो वजीफा है कि अल्लाह पाक ने कामयाबी दी उसको जिसने ये अमल कर लिया। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इंशाअल्लाह ताला आपकी ज़िंदगी में इस वजीफे की वजह से बहुत आसानी आएगी। बहुत शुक्रिया। हर उसको इजाज़त है जो ये वीडियो पूरी देख के एक लाइक कर गया, एक कमेंट कर गया। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।